ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि की महिलाओं के बारे में। अर्थात ये कितना पति के लिए भाग्यशाली होती हैं, अर्थात लकी होती हैं। इनको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये अमीर होती हैं या फिर हमेशा गरीब रहती हैं, या फिर हमेशा गरीब रहती हैं या फिर अमीर होती हैं? ये क्या जिंदगी इनकी नासमझी की वजह से तबाह हो जाती है? चाहे विवाह को लेकर के नासमझी हो, चाहे जॉब को लेकर के, चाहे पारिवारिक कोई निर्णय को लेकर के नासमझी हो, किसी भी प्रकार से नासमझी अगर होती है तो क्या इसकी वजह से ये अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं? परिवार में, समाज में मान सम्मान क्या इनको मिलता है मेष राशि वाली महिलाओं को या लड़कियों को? या फिर किस एज में इनकी शादी होगी मेष राशि वाली महिलाओं की, बच्चियों की, लड़कियों की, माफ कीजिए, खास किस एज में इनकी किस्मत खुलती है? इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। मेष राशि के जो महिलाएं हैं, अर्थात आप जो हैं, बेहद जिद्दी स्वभाव की हैं, तो जिद को थोड़ी कम करनी होगी। पहले मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बोलूंगा, मैं सच आपके समक्ष रखूंगा। आप जिद्दी हैं, आसानी से अपना स्टैंड नहीं छोड़ती हैं, आप बहुत जल्दी गुस्सा भी कर जाती हैं। अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी और टाइम पे काम नहीं हुआ तो आप भयानक गुस्सा होती हैं। इसके साथ साथ में आप इसकी वजह से जो है विवाद अक्सर चलते रहते हैं आए दिन। क्यों? क्योंकि आपको गलत बातें पसंद नहीं है। आपको टाइम पर काम करने वाले लोग पसंद है। कोई टाइम पर काम नहीं करता है, कोई गलत बात करता है, आपके समक्ष कुछ गलत हो रहा हो तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। इस वजह से अक्सर विवाद होता रहता है, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो। अपनी गलती भी तो आप नहीं मानती है ना, ये भी तो आपको ध्यान रखना होगा। एक थोड़ी सी कुछ कमियां आप में भी हैं। अगर मानकर चलिए आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल खराब हो तो आप अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। अब जब गलती मानेंगे ही नहीं तो दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम आएगी। और क्या क्या लक्षण इसके हैं ये पूरा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको सच के करीब लगे अपने जीवन के, तो आप वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय 5 बार लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या मेष राशि वाली जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ये प्यार करना इनको आता है या फिर ये धोखेबाज होती हैं? अक्सर सवाल आता है। वास्तव में देखा जाए ये बहुत वफादार हैं, अर्थात आप बहुत वफादार हैं। आप अपने पार्टनर का बहुत ख्याल रखती हैं, परवाह करती हैं। जब आपको इनकी जरूरत होगी ना, जब आपके पार्टनर को आपकी जरूरत होगी तो आप इनके लिए वरदान साबित होती हैं। अगर आप एक साहसिक प्रेमी व्यक्ति की तलाश कर रही हैं तो आपकी जो राशि है अर्थात मेष राशि उपयुक्त राशि है, क्योंकि आप भी साहसी हैं। आपके लिए साहसी व्यक्ति ही उपयुक्त है शादी के लिए, जो जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आपको भी आता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे क्वालिटी टाइम बिताना है, कैसे परिवार का ख्याल रखना है, कैसे बिजनेस को चलाना है, कैसे सामाजिक दायित्व को निभाना है, आपको भी आता है। और आपको ऐसे ही पार्टनर की तलाश भी करनी चाहिए, और पार्टनर वैसे ही मिलते हैं अक्सर अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल अच्छा हो तो। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आप क्या पति के लिए लकी हैं? यह भी एक सवाल है। अक्सर मैंने देखा है शादी के बाद, चाहे लड़की की कुंडली ऐसी होती है कि शादी करते ही वो तबाह हो जाता है, या फिर लड़की की कुंडली ऐसी होती है कि शादी करते ही तबाह हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कहीं। तो आपकी अर्थात मेष राशि वाली जो लड़कियां हैं वो शादी करके ससुराल जाती हैं, तो क्या आप लकी हैं पति के लिए, ससुराल के लिए? तो इसका जवाब है हाँ।
मेष राशि की लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति के लिए वाकई में बहुत लकी होती हैं। इनकी शादी के बाद अपने पति का किस्मत चमक जाती है। मेष राशि की लड़कियों के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल जो होता है वो साहसिक निर्णय लेने वाला होता है। आप ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं परिवार में मिल करके कि असंभव सा भी संभव कर जाते हैं, और आपके पति के लिए आप इतना प्रेरणादायक हो जाएंगे, प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे कि आप हमेशा आपके पति आपके साहस से, आपके बोल्डनेस अर्थात बिजनेस माइंड को लेकर, निर्णय को लेकर के आप पर भरोसा करेंगे। तो इसलिए आप बेहद लकी हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, इनमें से आपको जिसमें दक्षता हासिल हो वो आप काम कर लीजिएगा। मेष राशि वाली महिलाएं क्या क्या कर सकती है और उनको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो विद्युत से संबंधित काम, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम, ये बहुत अच्छा कर सकती है आप। खनिज से संबंधित, सीमेंट का बिजनेस हो आपका, या फिर मेडिकल स्टोर हो आपको चलाना हो, या डॉक्टर बनना हो आपको, कोयले से संबंधित काम हो, खनिज या तेल से संबंधित काम हो, या फिर संगीत की दुनिया में भी संगीत बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन वाद्य जो होता है, बजाना, संगीत मतलब गाने का क्षेत्र आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो बजाने का होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आतिशबाजी का काम बहुत अच्छा रहता है। सैन्य उपकरणों का निर्माण करना भी आपके लिए शुभ है, और पहलवानी भी आपके लिए क्योंकि बहुत शुभ है आपके लिए। अगर आप पहलवानी, आप में वो गुण हैं तो आपको पहलवानी करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत साहसी हैं, आप ताकतवर हैं, आप इंटरनली ताकतवर हैं, बाहर से भले ही न दिखें लेकिन अंदर से आप बहुत ताकत है आप में। घड़ियों का कारोबार आप कर सकते हैं, रेडियो का कारोबार आप कर सकते हैं, तंबाकू से संबंधित काम तो मैं आप महिलाओं को नहीं बोलूंगा, लेकिन मेष राशि से संबंधित पुरुष जो है वो कर सकते हैं। आप इसको तो मैं अवॉइड ही करने के लिए कहूंगा। केमिस्ट से रिलेटेड काम आप कर सकती हैं। अगर पार्टनरशिप का कार्य करना हो तो आपको कौन कौन से क्षेत्र में करना चाहिए। अगर बिजनेस करते हैं, कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप में कौन सा ऐसे राशि वाले हैं जो पार्टनरशिप ठीक रहेगा, तो बोलूंगा कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के साथ पार्टनरशिप करना आपके लिए शुभ है, ये शुभ रहेगा। इसके साथ ही आपकी मित्रता भी बनी रहेगी, इन राशि वालों के साथ में आपकी अच्छी मित्रता बनेगी। वहीं जॉब की बात है करें तो आपके लिए कानूनी मामले को देखना, यानी कि लॉयर बनिए, एडवोकेट बनिए, जज बनिए, है ना। तो इस विधि से संबंधित कार्य कीजिए, आपके लिए आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। इसमें इवेंट मैनेजमेंट का काम करिए, बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। चिकित्सा यानी कि डॉक्टर का मैंने आपको कहा ही, चाहे अपना ही क्लिनिक आप खोल लीजिए, चाहे आप जॉब कर लीजिए डॉक्टर का, है ना। कोई से भी डॉक्टर हो, आप सर्जन हो, डेंटिस्ट हो, या फिर ऑर्थो से हो, वो कोई से भी डॉक्टर हो आप कर सकते हैं, बन सकते हैं। सर्जरी से संबंधित काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। फार्मेसी से संबंधित काम भी आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया है। पुलिस में जाना चाहें तो जा सकती हैं आप, सेना में जाना चाहे जा सकते हैं, सुरक्षा बल, सुरक्षा विभाग में, किसी भी सुरक्षा विभाग में आप जाने के लिए आपकी कुंडली, आपकी राशि आपको इजाजत देती है। खेल कूद के मामले में तो बहुत अच्छा है, अच्छी हैं ही, और इनमें क्षेत्रों में आप अपना करियर बना सकती हैं, तो आपको बनाना चाहिए। अब आते हैं, बात कर लेते हैं, क्या मेष राशि वाले हमेशा अमीर होते हैं या हमेशा गरीब होते हैं। तो ये जान लेते हैं अमीर या गरीब क्या रहते हैं। देखिए, अमीर या गरीब देखना हो तो सबसे पहले तो उसमें यह देखना होता है कि उनकी राशि कैसी है, उनकी कुंडली कैसी है। सबसे पहले तो यह है, राशि के आधार पर मोटा मोटी तौर पर कहा जा सकता है, अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हो तो आप बेहद भाग्यशाली हैं, आप पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। आप लोगों के पास में संपत्ति की कोई, यानी कि आपकी शादी के बाद भी या फिर इंडिविजुअली आप कुछ काम करती हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। मंगल अच्छा हो तो आपकी लग्न कुंडली में, क्योंकि आप मेहनती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति आप में है, इस वजह से अपनी ही मेहनत की बदौलत आप अमीर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब कर लेते हैं, क्या जिंदगी में आप नासमझी करके अपने जीवन को ही तबाह कर लेंगी या नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मेष राशि जो होता है चर स्वभाव की राशि है, इसलिए आपका मन स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहता है। आपका मन स्थिर नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता है। इसी अस्थिर मन की वजह से आप नासमझी कर बैठेंगी। मत करना ये नासमझी, कोशिश करना आप अपने गुण को समझ लीजिए, अवगुण है ये आप में,
है ना, ये अस्थिरता एक अवगुण है और ये नासमझी आपके जीवन को प्रभावित कर जाती है। तो ध्यान रखना, जीवन भर फिर इसका पछतावा आपको होगा, ध्यान रखिएगा। परिवार और समाज में क्या इज्जत आपको मिलती है, ये भी आप समझ लेते हैं। मेष राशि के पति पत्नी के बीच गहरा प्यार होता है, इसी तरह घर में भी प्यार भी होता है और कलह भी होता है। कुंडली में अगर मंगल नीचस्थ हो तो परिवार में, समाज में आपका जो व्यवहार है वो खट्टा मीठा रहने वाला है, क्योंकि आप थोड़े से बोल्ड भी हैं, आप थोड़े गुस्से वाली भी हैं, आप थोड़े से जिद्दी भी हैं। तो आप अपने हिसाब से काम करना चाहती हैं और परिवार में और समाज में थोड़ा सा तारतम्य बैठाने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो ध्यान रखना है आपको अपने बच्चों से, लेकिन आप बहुत प्यार करती हुई दिखाई देती हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं किस एज में आपको शादी करनी चाहिए या फिर होगी। मेष राशि वाली लड़कियों की शादी जो होती है वो 22 से लेकर के 28वें साल की उम्र में हो जाती है। अमूमन इसी उम्र में शादियां होती भी हैं, यानी कि जो आपकी शादी हो रही है वो फिक्स टाइम पे होगी, शादी को लेकर के ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा, मंगल आपके लग्न कुंडली में अच्छा हो तो निश्चित रूप से आपकी शादी जो है इसी उम्र में 22 से लेकर 28 के बीच में होगी और वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं किस एज में आपकी शादी होगी, माफ कीजिए, किस्मत खुलेगी, भाग्योदय होगा। तो ये अगर बात करते हैं 16 वर्ष की उम्र से लेकर के, एक तो पहला जो भाग्योदय होगा वो 16 वर्ष की उम्र में होगा, दूसरा जो भाग्योदय होगा वो 22 वर्ष की उम्र में होगा, तीसरा जो भाग्योदय होगा वो 28 वर्ष की उम्र में होगा। अब ये उम्र मैं बता रहा हूं ना आपको, मान के चलिए पहले आप कुछ भाग्योदय 16 साल में है तो समझ लीजिए उस टाइम आपको अगर नहीं मिला तो 22वें साल में, 22वें साल में नहीं मिला तो फिर भाग्योदय आपका 28वें साल में होगा। अगर 28वें साल में भी आपका भाग्योदय नहीं हुआ तो फिर 32 या फिर 36 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा। और जब भी आपको भाग्योदय की उम्र बताई ना मैंने, बहुत मेहनत करना इस दौरान और कोई भी अवसर हो तो छोड़ना मत। ये स्थिति है मेष राशि वालों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर ये वीडियो बनाया है मैंने। आप अपनी कुंडली के हिसाब से चलिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा करिए, जिद को थोड़ा कम करिए। अगर किसी प्रकार के कोई डिटेल में चर्चा करना चाहती हैं वाकई में शादी को लेकर के कैसा रहने वाला है पूरा जीवन भी, और या फिर जो है लव लाइफ को लेकर के कैसा जीवन रहने वाला है, या फिर आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या रहने वाली है, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर बिजनेस जॉब करती हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।